हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी के बीच हम लेके आ गए हैं क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर भी करें। तो बाबू, इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो में हम दर्पण देखे थे, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं आपके बीच गोलीय दर्पण के प्रकार। और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं उसको हम देखेंगे आज। तो आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो हम चलते हैं बाबू, देखते हैं। आज टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण के प्रकार। बाबू, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है आपका अवतल दर्पण और दूसरा है आपका उत्तल दर्पण। पहला क्या है बाबू? अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। तो हम पहले की परिभाषा की ओर चलेंगे। देखेंगे यहाँ पे बोला है कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह है ना, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर होती है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी है ना, सॉरी, इसे क्या बोलते हैं? अभिसारी। इसे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। मतलब वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर होती है, उस दर्पण को बोलेंगे हम लोग बाबू अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे एक चित्र बना हुआ है, देख लीजिएगा छोटा सा। ये आपका अवतल दर्पण है और बाबू ये इसका केंद्र है, इसका परावर्तक सतह धसा है और ये क्या है? केंद्र की ओर है। ये किसके ओर है? केंद्र की ओर है। बाबू ये याद रखिएगा, ये जो ये बिंदु है बाबू, इसका ये बिंदु क्या है? इसका केंद्र है ना, तो केंद्र की ओर होता है। अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धसी रहती है लेकिन केंद्र की ओर होती है। उसके बाद बोला है दूसरा में उत्तल दर्पण, जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरी रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत होती है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या होता है बाबू? यानी कि इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ फिगर देख रहे हैं बाबू, फिगर में क्या है? ये आपका एक उत्तल दर्पण बना हुआ है। ये इसका ये केंद्र है। केंद्र ये क्या है बाबू? इसका केंद्र है ना। अगर हम यहाँ से प्रधान अक्ष खींचे तो ये इसका परावर्तक सतह है जो क्या है बाबू? केंद्र के विपरीत दिशा में है ना। तो इस प्रकार से गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, है ना। अवतल दर्पण में क्या होगा? जिसकी परावर्तक सतह धसी रहती है अर्थात केंद्र की ओर होगी, अवतल दर्पण कहलाएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण की अगर हम बात करें बाबू, तो उत्तल दर्पण वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई रहती है अर्थात केंद्र के विपरीत होती है, उसको हम उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। तो ये आप सभी याद रखेंगे। तो आप सभी स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। तो बाबू आप हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। क्या हम देखते हैं इस पद का परिभाषा किस प्रकार से है, देखते हैं। पहला बाबू, पहला पद बोला गया है आपका, पहला जो है वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण में पहला पद क्या है? यानी गोलीय दर्पण से संबंधित पहला पद क्या है? वक्रता केंद्र। देखेंगे यहाँ पे कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को क्या बोलते हैं बाबू? वक्रता केंद्र बोलते हैं। इसे कैपिटल सी, है ना, कैपिटल सी के द्वारा सूचित किया जाता है। यानी कि वक्रता केंद्र को सी के द्वारा सूचित किया जाता है, ये याद रखना है। दूसरा क्या कहता है बाबू हमारा? दूसरा है ध्रुव, है ना, ध्रुव है। बोला इसमें गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को, किसको? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी के द्वारा सूचित किया जाता है। इसे कैपिटल पी के द्वारा सूचित किया जाता है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है बाबू मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे, दोनों नाम सेम होता है। कभी मुख्य अक्ष से क्वेश्चन पूछते हैं, कभी प्रधान अक्ष से परिभाषा पूछ दिया जाता है। तो बोला है कि दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र। दर्पण के ध्रुव, दो बातें बोला यहाँ पे, दर्पण के ध्रुव एवं
वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख अक्ष या दर्पण का प्रधान अक्ष कहते हैं, मुख अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। ठीक है बाबू, ये याद रखना है। चौथा है आपका दर्पण का द्वारक। दर्पण को द्वारक किसे कहते हैं? दर्पण का द्वारक परिभाषित करें तो आपको याद रखना है इसमें कि दर्पण का द्वारक में कि दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। मतलब दर्पण की जितनी चौड़ाई होगी दर्पण का वो द्वारक कहलाएगा। दर्पण की जितनी चौड़ाई होगी दर्पण का वो द्वारक कहलाएगा। ये बात आप सभी को याद रखना है। उसके बाद बोला है बाबू आपका अगला क्या है आपका? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको बोलेंगे? यहां पर देखेंगे, बोला कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल आर के द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब यहां पे क्या परिभाषा है कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आइए छोटा सा फिगर हम यहाँ पे बना रखे हैं, इस फिगर के माध्यम से हम इन सभी पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले आपको ये दिखता होगा दर्पण, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण में हम पढ़े क्या है कि एक खोखले गोले का भाग, मतलब इधर से आपका डॉट डॉट लाइन है, यानी कि एक भाग है, पूर्णतः गोल नहीं है लेकिन गोलीय है। ठीक है, देखेंगे बाबू, इस गोलीय दर्पण के मध्य से एक प्रधान अक्ष गया है। ये प्रधान अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव है ना। क्या बोला यहां पे देखिएगा तो मुख अक्ष क्या बोला इसमें कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच जो रेखा मिलती है, इस रेखा को, ये रेखा को बोलते बाबू हम प्रधान अक्ष। यहां पे आपका ये हो गया दर्पण के केंद्र को, है ना, दर्पण के केंद्र को यहां पे क्या बोला है? गोलीय दर्पण के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी के द्वारा, वक्रता केंद्र कहते हैं इसे सी के द्वारा। अब अगला क्या है? वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, है ना, जो दूरी होता है उसको वक्रता त्रिज्या मतलब आर कहते हैं। यहां पर देख लीजिए कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले की त्रिज्या बाबू, ये यहां से पी के बीच के डिस्टेंस अगर हम आर मान ले तो ये इसका त्रिज्या हो जाता है। इस गोले की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और दर्पण के मध्य एक बिंदु होता है, ठीक है, बीच में, उस बिंदु को हम कहते हैं ध्रुव। क्या बोला यहाँ पे? गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। गोलीय दर्पण का ये ज्यामितीय केंद्र जो होता है ये आपका ध्रुव कहलाता है बाबू। इस प्रकार से आप सभी स्टूडेंट इन सभी पदों को याद कर लेंगे बाबू। हो सकता है कि परिभाषा इससे भी पूछ लिया जाए, तो इन सभी को क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएंगे और इन सभी पॉइंट्स को जरूर क्लियर कर लेंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे बाबू, शेयर करना ना भूलेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे और आप सभी से बहुत उम्मीद है बाबू कि आप सपोर्ट जरूर करेंगे हमें। तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए आप सभी स्टूडेंट हमें सपोर्ट अवश्य करें। ठीक है, तो आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पॉइंट से। तो आप सभी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। धन्यवाद। आप सभी से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।